अगर विदेश में कोई भी हमारे देश की सुंदरता के बारे में सुनता है तो वो चाहता है कि एक बार वो भारत जाकर घूम कर आए। लेकिन अगर कोई भी विदेशी लड़की भारत में घूमने के लिए आती है और उस लड़की को यहाँ पर कोठे पर बिठा दिया जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है, तो आखिर में उस लड़की पर और उस लड़की के जो देशवासी है, उसके घर वाले हैं, उन लोगों पर क्या बीतती होगी। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक लड़की जो कि भारत की सुंदरता के बारे में सुनकर भारत में घूमने के लिए आई थी, लेकिन उस लड़की को जबरन कोठे पर बिठा दिया जाता है और साथ ही उस लड़की का जो चेहरा था उसे पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है, क्योंकि वो विरोध कर रही थी और उसे इतना ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है कि उसका विरोध पूरी तरह से खत्म हो जाए। और जब उसकी मालकिन से पूछताछ की जाती है कि आपने इसका चेहरा जला दिया, आपको शर्म नहीं आती, तो उसकी मालकिन एक बहुत ही बुरी तरह से हंसकर कहती है कि यहाँ पर चेहरा कौन देखने आता है, ये तो जिस्म की मंडी है जहाँ पर लोग जिस्म का सौदा करने आते हैं। तो हम खुद सोच सकते हैं कि उस लड़की पर क्या बीती होगी, और उस लड़की पर ही क्या, हर सुनने वाले इंसान पर, देखने वाले इंसान पर क्या बीतती होगी। अगर किसी में थोड़ा सा भी इंसानियत बाकी है तो शायद ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और अगर किसी की इंसानियत ही मर चुकी है तो फिर तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो भारत घूमने तो आती है लेकिन उसे कोठे पर बिठा दिया जाता है। आखिर कैसे वो लड़की कोठे पर पहुंची, कैसे वो कोठे से बाहर निकली, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मेरठ के कबाड़ी बाजार से। और जो लड़की थी वो लड़की उसी मेरठ के कबाड़ी बाजार में हमेशा चेहरे पर दुपट्टा बांधे वहीं पर रहती थी। और जो संकल्प संस्था की जो मालकिन है अतुल शर्मा, वो उस कोठे पर अक्सर जाया करती थी। और जब वो कोठे पर अक्सर जाती थी तो वहाँ पर वो जो लड़कियाँ थी उनसे नजरें मिलाने की कोशिश करती थी, उनके बारे में कैसे ना कैसे जानने की कोशिश भी करती थी कि कहीं किसी लड़की को जबरन तो नहीं लाया जा रहा है। और वो जो लड़की थी वो हमेशा दुपट्टा ओढ़कर रहती थी। तो जो कोठी की मालकिन थी उसे अतुल शर्मा पूछती है कि ये जो लड़की है, मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ कि ये हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती है, आखिर ऐसा क्यों? ना ही ये बोलती है, इसे नजरें मिलाओ तो ये नज़र तक नहीं मिलाती है, ऐसा क्यों? तो जो कोठी की मालकिन थी वो कहती है कि इसकी खुद की मर्जी है, चाहे ये चेहरा ढक कर रखे, चाहे कपड़ा हटा कर रखे, चाहे बोले चाहे ना बोले, इसमें हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं इन्हें ये खुश कर देती है, इससे ज़्यादा हमें इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। हम इसको पैसे देते हैं, बाकी हमारा काम यहीं तक ख़त्म हो जाता है। और कोटे पर होता भी यही है। जो मालकिन थी वो अपना कमीशन रखती है, बाकी की जो पैसे होते हैं वो लड़कियों को दे दी जाती है। और जब उस मालकिन ने पूछा कि इन यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को तुम कितने पैसे देती हो, तो वो कहती है किसी को हर कस्टमर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, किसी को 200, किसी को 300, यानी कि वो एक दिन में 1500 कमा कर अपना जिस्म बेचने वाली लड़कियां होती है। बहुत सी बार हम सुनते हैं कि जो रसियन लड़की आती है वो भी यहाँ पर आकर धंधा करती है, लेकिन वो लड़कियां होटलों में जाती है, लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। लेकिन ये जो कोठे वाली लड़कियां होती हैं इनकी लाइफ तो बद से भी बदतर होती है। इन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है, और साथ ही इन लड़कियों के साथ अगर ये किसी भी चीज़ के लिए इनकार करती है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो जो अतुल शर्मा थी उसे लगा कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, ना ही ये बोलती है, नजरें चुरा लेती है, हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखना, वो भी कोठी पर रहने वाली लड़की, ये बहुत अजीब सी बात थी। तो जो अतुल शर्मा थी वो बहुत सी बार उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की भाषा ही नहीं समझती थी। अब जो मालकिन थी उससे भी अतुल शर्मा पूछती है कि क्या मैं इस लड़की से बात कर लूँ, तो मालकिन भी कहती थी कि कर लो, क्योंकि मालकिन जानती थी
कि ये लड़की इसकी भाषा ही नहीं समझेगी तो ये जवाब क्या देगी। वो बिल्कुल बेफिक्र थी। अब एक दिन जो अतुल शर्मा थी वो वहीं पर कोठे पर जाती है और जो मालकिन थी वो वहाँ से उठकर कहीं किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। तो वो उस लड़की से फिर बात करने की कोशिश करती है, इशारों में समझाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझती है। तभी जो अतुल शर्मा थी वो उसे एक कागज देती है, एक पेन देती है कि तुम्हें अगर कुछ भी लिखना आता है तो तुम इस पर लिखो। तो जैसे ही वो कागज और पेन वो लड़की लेती है वो फटाफट से इंग्लिश में लिखना शुरू कर देती है। तो अतुल शर्मा समझती है कि तो पढ़ी लिखी है, इसे अच्छी खासी अंग्रेजी आती है, लेकिन इसे हिंदी नहीं आती है। और उस लड़की से फिर वो इंग्लिश में बात करना शुरू करती है, क्योंकि इतने दिन तो उसे यही लगता था कि जो लड़की कोठे पर काम करती है उसे कहाँ से अंग्रेजी आती होगी। लेकिन अब जो अतुल शर्मा थी वो उसे इंग्लिश में बात करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तब वो लड़की जवाब देती है कि मैं कजाकिस्तान की रहने वाली हूँ। भारत के बारे में बहुत सुना था, इस देश की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए मैं इस देश को देखने के लिए आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैं दिल्ली घूमने के लिए और हरिद्वार घूमने के लिए आई थी, लेकिन जो मेरे दोस्त थे उनसे मैं बिछड़ गई। और जब मैं यहाँ पर बिछड़ी तो मेरा जो पासपोर्ट और वीज़ा था वो भी एक्सपायर हो चुका था और अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं कैसे अपने देश को, अपने वतन को वापस लौटूं। तभी दिल्ली में ही मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति मुझे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे देश में वापस भेजने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम कजाकिस्तान की रहने वाली हो तो तुम्हें यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही पासपोर्ट है ना ही वीज़ा है। तो वो लड़की पहले से ही डरी हुई थी, दूसरा देश था, ना ही कोई जान पहचान थी, पैसे भी खत्म होने वाले थे। वो उस व्यक्ति पर विश्वास करती है और उस व्यक्ति के साथ चली जाती है और वो उसे ले जाकर जो मेरठ का कबाड़ी बाजार है वहाँ बेच देता है। और वो लड़की, पहले तो उसे दिल्ली में ले जाया जाता है, वहाँ पर भी उसे कोठे पर रखा जाता है, लेकिन वो बहुत विरोध करती है, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। तो फिर उसे वहाँ से ट्रांसफ़र करके मेरठ भेज दिया जाता है। और जब उसे मेरठ भेजा जाता है वहाँ पर भी वो विरोध करती है। तो उन्हीं का जो कोठे पर दलाल वगैरह होते हैं उनमें से ही एक व्यक्ति उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है और तेजाब डालने की वजह से उसके चेहरे का जो आधा हिस्सा था वो पूरी तरह से जल जाता है। अब वो कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाए, एक इतनी सुंदर सी, प्यारी सी, मासूम सी बच्ची थी और उस लड़की का चेहरा इतना बुरी तरह से खराब हो चुका था कि वो खुद का चेहरा देखने से भी अब डरने लग गई थी। तो उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा देखकर जो कस्टमर थे वो भी थोड़ा उससे दूर रहते थे और जब वो अपना चेहरा ढक कर रखती थी तो उसके पास कस्टमर भी आते जाते रहते थे। और जब अतुल शर्मा ने उसके चेहरा देखा, उसका दुपट्टा खुलवाया, तो वो जो कोठे की मालकिन है उसे लताड़ती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस लड़की का जो चेहरा है उसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है और फिर भी तुम उसे धंधा करवाती हो। तो जो कोठे की मालकिन थी वो एक हंसी हंसती है जो कि बहुत ही भयानक थी और कहती है कि मैडम, यहाँ पर चेहरा देखने कौन आता है, ये तो जिस्म की मंडी है जहाँ पर जिस्म का सौदा किया जाता है और लोग आते हैं और चले जाते हैं। और ये चेहरा अपना ढक कर रखती है तो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कई लोग इसका चेहरा देखकर इसके पास नहीं आते हैं। और अभी अपना चेहरा ढक कर रखती है, बहुत विरोध करती थी, बहुत नाटक करती थी, उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी। दूसरी लड़कियों के लिए सबक जो बन गया कि यहाँ पर इनकार करने का नतीजा क्या होता है। अब जो अतुल शर्मा थी वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालती है, उसका पासपोर्ट वीज़ा वापस से करवाया जाता है और साथ ही उसे उसके वतन भेज दिया जाता है। और जो उस कोठे की मालकिन थी उसके खिलाफ भी इस केस में कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उसने किसी लड़की के ऊपर तेजाब डलवाया था, उसे भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो कोठे की मालकिन वगैरह होती है उनके पुलिस वालों से अच्छी खासी साठ गांठ होती है, क्योंकि उन्हें वो हर हफ्ते पैसे देती है। तो वो जो जेल थी उसे जल्दी ही बाहर निकल जाती है, लॉकअप से बाहर उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल तक तो पूरा मैटर जाता ही नहीं है, पुलिस में ही पैसे वगैरह दिए जाते हैं और पुलिस लॉकअप से ही उन्हें वापस से रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट या जेल तक का तो इतना तो इनका मैटर होता ही नहीं है, क्योंकि ये भी पुलिस वालों से बहुत अच्छी जान पहचान रखती है, पैसा देती है, तो पुलिस वाले की भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं।
आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी औरत हो, अगर आप पर विश्वास कर रही है, वो लड़की यहाँ पर देश की सुंदरता के बारे में सुनकर आई थी और वो अपने देश में जाकर इस देश के बारे में आखिर क्या बताएगी, हमारे देश के बारे में कितना गलत लोगों तक संदेश जाएगा। और दूसरे देश में ही क्या, अगर हमारे देश में भी कोई भी लड़की है, मजबूर है, तो उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाइए, क्योंकि ना जाने वो किन मजबूरियों के बीच अपनी लाइफ जी रही है। और उन्हें अगर आप गलत जगह पर फंसा देंगे तो उस लड़की की तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और अगर इन कोठे वगैरह से तो अच्छा है कि कोई भी इंसान मेहनत मजदूरी करके अपनी जो जीवन है उसे गुजार सकता है। हालांकि आजकल जो कोठे हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदियां लगने लग गई हैं। कोर्ट के भी बहुत से आदेश होते हैं कि इन्हें बंद किया जाए, और अगर ये बंद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी चोरी छुपे तो ऐसी चीज़ें होती ही रहती है जो हर जगह होता है। आज खुले में हो रहा है, कल चोरी छुपे किया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों से पूरी तरह से छुटकारा मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी भी लड़की को जबरन इन चीज़ों में धकेलना बहुत ही गलत बात होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।